इनका नाम भरत और क्यों रखा गया, मतलब भरत नाम क्यों इनके मन में स्फुरित हुआ? क्योंकि भरत क्या करेंगे, ये भार को वहन करेंगे। क्या भार? दो भार थे इनके ऊपर। पहला भार क्या था? राज्य का भार। जब रामचंद्र जो है ये वनवास को चले जाएंगे तो उस समय राज्य का भार कौन संभालेगा? भरत संभालेंगे। और दूसरा भार क्या था? गलत फहमी का भार। सबको क्या गलत फहमी थी? कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र में कौन शामिल है? भरत। किसने षड्यंत्र किया है? भरत। सारी राजनीति किसने की है? भरत ने की है। किसको देख के कराई? कैके को देखे। नाम किसका लगा दिया? मंत्रा का। क्या भरत षड्यंत्रकारी थे? नहीं। लेकिन बावजूद इसके उनको इसका भार सहना पड़ा, गलत फहमी का भार। कोई यदि किसी को गलत समझ ले तो कितना बुरा लगता है ना। अरे मैं था ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, मैं अरे लेकिन मैं था ही नहीं वहां, मुझे एसएमएस भेजा ही नहीं उसने, मुझे व्हाट्सएप किया ही नहीं उसने, उस समय तो था ही नहीं व्हाट्सएप एसएमएस मोबाइल वगैरह। तो उनको तो कोई मैसेज नहीं किया था कि कहीं ने भरत जल्दी जल्दी आजा फटाफट, हाँ तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, आजा आजा, ऐसा तो नहीं हुआ था। जब वे आए तो सबको लगा दिया कि ये भरत के कारण। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, दशरथ महाराज को इतनी गलतफहमी थी, उन्होंने मरते समय बोल दिया कि कुछ भी हो जाए भरत मेरे शरीर को हाथ ना लगाए। बताइए, मतलब ये गलतफहमी के साथ ही दशरथ की मृत्यु भी हुई। राम का स्मरण करते हुए भरत को उलाहना देते हुए, भरत तुम्हारी ऐसी इच्छा, भरत तुमने ऐसा किया। कल्पना कीजिए, इतनी गलतफहमी का भार उन्होंने संभाला। और रामचंद्र से कितना प्रेम करते थे। अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो साधारण व्यक्ति का हट नहीं करना होगा, मारो तुमको, देखो अपना अपना, नहीं मतलब जा रहा हूं मैं यहां से। लेकिन रामचंद्र से कितना प्रेम है, बावजूद इसके कि सब उनको गलत समझते हैं, फिर भी भरत क्या कर रहे हैं? अयोध्या का भार वहन कर रहे हैं। अयोध्या में रह के नहीं, नंदीग्राम में बाहर चले गए, अलग एक शहर बनाया, कुटिया बनाई, वहां रह के राज्य कर रहे थे। गलतफहमी के भार को इन्होंने सहन किया। कोई साधारण व्यक्ति गलतफहमी हो तो क्या करेगा? अरे क्या है गलत समझ, मैं था ही नहीं वहां, मैं एविडेंस दे सकता हूँ, देखो मेरा फोटो वहां था, मैं निकालो सीसीटीवी फुटेज, मैं वहां था, देखो मैं था ही नहीं वहां पे, मैंने नहीं किया, षड्यंत्र में मैं नहीं हूं। लोग भरत को इतना गलत समझते थे कि भरत जो है सवेरे उठ के सरयू नदी में 2-2:30 बजे स्नान कर लेते थे। क्यों? सब लोग मंगल आरती के पहले उठेंगे 3 साढ़े 3 बजे, सरयू में स्नान करने जाएंगे, वहां भरत दिख जाएंगे तो ईट पाटकेल मारेंगे। यही है वो भरत जिसने रामचंद्र को वनवास में भेज दिया, देख करके ईट पत्थर मारते थे। सोचिए, अगर जिसका भार आपने लिया है वो अगर आपसे इतनी ईर्ष्या करे, इतनी नफरत करे, इतना शत्रु बैर, इतना बैर भाव दिखाए, क्या आप उसका भार लेंगे? धुर, मरो, रहो अपने हिसाब से, ना जा, नहीं देख रहा मैं, उसको जो करना है कर लो। लेकिन नहीं, भरत ने ऐसा नहीं किया। यानी भरत महाराज जो है, ये महाराज रामचंद्र से, भगवान श्री रामचंद्र से कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गलतफहमी के भार को इन्होंने सहन किया, उठाया। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 4 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, फिर तो सब दूर हो जाएगा। 1 साल की बात है, सब ठीक हो जाएगा। 14 साल तक, पूरे 14 वर्षों तक इन्होंने राज्य का भार उठा के रखा। ये कितना उत्तरदायित्व था, कितना जिम्मेदारी का काम था। शिक्षा क्या मिलती है कि जब हमें कोई सेवा मिले, गलतफहमी भी हो, तो भी हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। कौन सेवा कर पाएगा? जो भगवान से प्रेम करता है। प्रभुपाद जी जयप्रताप महाराज को एक चिट्ठी में लिखते हैं 1970 या 72 की, कि हाँ, आपस में सहयोग करने का ये जो मनोभाव है, ये मायापुर में विशेष रूप से दिखाई देता है। प्रभुपाद जी की चिट्ठी, यदि किसी केंद्र में भक्त आपस में सहयोग ना कर पाए तो क्या समझना चाहिए? जो वहां का नेता है, नेता को बोल रहे हैं, जो वहां का नेता है और वहां के जो भक्त हैं वो कृष्ण से इतना प्रेम नहीं करते, इसलिए आपस में सहयोग नहीं कर रहे। तो आपस में कौन सहयोग कर पाएगा? देखिए, आपस में सहयोग जो है वो आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से नहीं कर पाएंगे। वो सहयोग तब होगा जब कृष्ण से प्रेम करेंगे तब। तो प्रभुपाद बोलते, कहीं के भक्त अगर आपस में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इनमें तनातनी है, खींचतान चल रही है, तो क्या लक्षण है? मतलब ये भगवान से प्रेम नहीं करते। दे डोंट लव कृष्णा इनफ, मतलब जितना समुचित मात्रा में प्रेम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? आपस में खींचातानी चल रही है।
तो ये जो गलत फहमी का भार उठाया, फिर भी भगवान से प्रेम करके भगवान की सेवा की, इसलिए क्या कहलाए? भरत।